नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों को कॉम्पिटिटिव एबीसी में। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है नंबर सिस्टम। और आज हम नंबर सिस्टम का बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, जो हमारे झारखंड एग्ज़ाम तथा अन्य सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। सिर्फ उसी पर आज बात करेंगे। तो सबसे पहले देखो, नंबर में हमारे एग्ज़ाम में कौन कौन सा टॉपिक से आता है एग्ज़ाम में क्वेश्चन, उसी क्वेश्चन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे आज। उसमें से सबसे पहले इस टॉपिक के अंतर्गत जो हम चर्चा करेंगे वो करेंगे परिमेय और अपरिमेय संख्या के बारे में। दोस्तों, इसको डिटेल में हम लोग समझेंगे कि कैसे एग्जाम में परिमेय और अपरिमेय संख्या से क्वेश्चन को पूछता है या तो पूछा गया है, उसका हम सारा डिटेल आपको देंगे। नेक्स्ट टॉपिक नंबर से संबंधित धीरे धीरे हम पूरा कंप्लीट करेंगे। तो चलिए देखिए, हम लोग आज स्टार्ट करते हैं ये चलो टॉपिक। दोस्तों, तो बिना समय लिए हुए आज के वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे हम। इस टॉपिक का नाम है रेशनल और इरेशनल। दोस्तों, नंबर तो बहुत होते हैं, पर उम्मीद करते हैं आप बाकी नंबर जानते होंगे। हम सिर्फ वो नंबर कवर कर रहे हैं जो हमारे एग्ज़ाम में आते हैं, क्योंकि हम वही पढ़ाने वाले हैं जो एग्ज़ाम में आता हो या आएगा। तो सबसे पहले देखो, हम लोग चलते हैं रेशनल नंबर। ठीक है, देखो रेशनल नंबर क्या होता है दोस्तों। रेशनल नंबर का हिंदी होता है परिमेय संख्या। रेशनल नंबर का यदि हिंदी वाले हैं तो हिंदी होता है परिमेय संख्या। और इरेशनल का नंबर का मतलब क्या होता है? इरेशनल मतलब का होता है अपरिमेय संख्या। ठीक है, अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो अपरिमेय और परिमेय। परिमेय संख्या किसको कहते हैं दोस्तों? परिमेय संख्या उसको कहते हैं जिसको हम लोग अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं। देखो, इसका नाम से आप क्लियर कर सकते हैं दोस्तों कि अंश बटा हर क्यों होता है। ठीक है, क्योंकि देखो ये है रेशनल, मतलब ये है कि रेशियो नल। ठीक है, इसको रेशियो नल समझेंगे तो रेशियो का मतलब क्या होता है कि ए रेशियो बी। ठीक है, और ए रेशियो बी का मतलब क्या होता है? ए बाय बी। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि वह परिमेय संख्या कहलाएगी जिसको हम लोग ए बट्टा बी या पी बट्टा क्यू का फॉर्म में कहीं कहीं आपको मिलेगा, लिख सकते हैं। लेकिन क्या है कि बी बराबर जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब नीचे वाला जो नंबर है वो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। उसी को हम लोग बोलेंगे परिमेय संख्या। तो दोस्तों, कौन कौन सी नंबर परिमेय संख्या है उसको हम लोग कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे देखिए, सबसे पहले यदि हम लोग ये लें तो -3 है, -2 है, -1 है। ठीक है, और ये 0 है। ठीक है, और फिर 1 2 3 4 n तक है। ये परिमेय संख्या कैसे है? ठीक है दोस्तों, तो देखो ये परिमेय संख्या इसलिए है क्योंकि सबसे पहले आप 0 को ले सकते हो। तो देखो 0/1 इसको आप लिख सकते हैं, और इसका वैल्यू जो होगा वो क्या होगा? तो 0/1 का वैल्यू जो होता है वो 0 होता है। तो 0 को आपने p/q के रूप में लिख सके, लेकिन नीचे वाला 0 नहीं है, इसीलिए हम लोग बोलेंगे कि 0 कैसा नंबर है? परिमेय संख्या है। और आप किसी का भी एग्जाम्पल लोगे तो सबके बट्टा में 1 लिख सकते हैं, इसीलिए सारे नंबर जो भी है, चाहे नेगेटिव में हो चाहे पॉजिटिव में हो, ये परिमेय संख्या कहलाएगी। जैसे देखो, इसको आप दूसरा एग्जाम्पल से समझे कि p/q में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो कन्वर्ट कर सकते हैं क्योंकि ये 0.15। अब देखो 0.15 है, इसको पॉइंट हटाइएगा तो नीचे आ जाएगा कितना? 100 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको आप p/q के रूप में कन्वर्ट कर सके। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिएगा तो इसका वैल्यू जो आएगा वो 3/, कितना आ जाएगा? 5 से काटेंगे तो 20। तो ये p/q के फॉर्म में है, तो ये रेशनल नंबर कहलाया। अब देखो ये क्या है कि 0.6666 इन्फिनेटिव तक लिखा है, तो आपको लगेगा कि ये रेशनल नंबर नहीं है क्योंकि हम इसको p/q के रूप में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। तो देखो स्केल में इसका जो मान लिख सकते हैं आप, इसका मान लिख सकते हैं आप कि 0.6 के ऊपर में बार दे सकते हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश में रेकरिंग बोलते हैं। ठीक है, और इस रेकरिंग का मान जो होता है उसको सॉल्व करने का तरीका हम एक टॉपिक बना देंगे दोस्तों। उस टॉपिक में आप अच्छे से समझ सकते हैं कि कैसे किसी नंबर का रेकरिंग को हटाया जाता है, इसको कैसे हम परिमेय संख्या में बदलेंगे। तो फिलहाल देखिए, इसको बदलने का नियम क्या है कि जितने अंक के ऊपर रेकरिंग रहेगा उतने 9 से हम डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ से देखो क्या होगा, ये 6/9, इसको सॉल्व करेंगे तो 2/3, और 2/3 मतलब p/q के फॉर्म में है, तो यह एक परिमेय संख्या कहलाएगा। जैसा चौथा एग्जाम्पल, अब इसको हमको रेकरिंग है तो रेकरिंग परिमेय संख्या कहलाएगा दोस्तों। ऊपर में हम लोग देख चुके हैं, इसको सॉल्व कर देंगे हम लोग तो क्या लिखेंगे कि 12, और नीचे आ जाएगा 99। क्यों आ जाएगा 99? क्योंकि ऊपर में देखें एक अंक के ऊपर रेकरिंग है तो 1 9 आया, यहाँ 2 अंक के ऊपर में रेकरिंग है तो 99 आएगा। अब देखो दोस्तों, ये है रूट में
कोई बोलिएगा कि रूट का वैल्यू का बाहर निकालेंगे तो क्या पॉइंट में आएगा या बिना पॉइंट में आएगा। यदि वो पॉइंट में आएगा तो अपरिमेय कहलाएगा, ठीक है, और बिना पॉइंट में आए तो परिमेय कहलाएगा, क्योंकि इसका वैल्यू होता है 3 और इसका वैल्यू होता है 4। तो 3 को आप लिख सकते हो 3/1, 4 को भी लिख सकते हो 4/1, इसका वैल्यू 4, इसका वैल्यू 3। तो ये परिमेय संख्या कहलाएगा दोस्तों। देखिए चलते हम लोग अपरिमेय की ओर। अपरिमेय किसको कहेंगे हम लोग? तो देखिए अपरिमेय मतलब क्या है? वैसा नंबर जिसको हम लोग p/q या a/b के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, मतलब लिख ही नहीं सकते हैं। इसमें क्या था, लिख सकते थे लेकिन नीचे जीरो नहीं होगा, और इसको क्या है कि लिख ही नहीं सकते हैं दोस्तों। जैसे देखिए इसका मान जो होता है, ठीक है ना, √2 का मान। यदि हम लोग √2 का मान देखें दोस्तों, तो देखो √2 का मान जो है, तो देखिए √2 का जो मान है हमारा, वो जो वैल्यू होता है, ठीक है, वो बहुत ही लंबा होता है। जैसे 1.14, ठीक है, 1 2 समथिंग समथिंग बहुत लंबा होता है दोस्तों। उसी प्रकार यदि हम √3 को वैल्यू लें तो 1.73, ठीक है, 5060 समथिंग समथिंग बहुत होता है। मतलब इसमें क्या है कि आप रिपीट नहीं कर सकते हो। जब कोई नंबर रिपीट करता तो रिपीट को हम रेकरिंग देके रोक सकते थे। जैसे यहाँ पर देखें कि 0.66 रिपीट कर रहा था तो इसको रेकरिंग देके रोका जा सकता था। लेकिन इसमें क्या होता है कि इसमें रिपीट ही नहीं करता है, और जब कोई नंबर रिपीट नहीं कर सकता है तो उसको रेकरिंग देके रोका नहीं जा सकता है दोस्तों। इसीलिए हम लोग क्या करें कि इसको जो होता है ये हमारा अपरिमेय है, और अपरिमेय को हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। जैसे यदि √5 का वैल्यू का बात करें हम लोग, तो √5 का वैल्यू क्या होगा, 2.1363, ठीक है, 0679, इस तरह से बहुत सारा नंबर आता है दोस्तों। जो आप कितनों लंबा निकालते जाएंगे तो कभी नंबर रिपीट नहीं करेगा दोस्तों। पाई का मान एक्चुअल में क्या होता है कि पाई का मान हम लोग लिखते हैं 22/7, जो कि देखो इसका अप्रोक्सिएट वैल्यू है, ये एक्चुअल वैल्यू नहीं है दोस्तों, ये अप्रोक्सिएट वैल्यू है, और अप्रोक्सिएट वैल्यू है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग इसका जो मान है वो हम लोग परिमेय संख्या में काउंट कर सकते हैं, ना कि आप। पाई का जो मान है 22/7 वो अप्रोक्सीमेट है, और अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो है 22/7 वो तो परिमेय है। लेकिन पाई का जब हम रियल मान लिखेंगे दोस्तों, तो पाई का रियल मान क्या होता है, तो पाई का जो रियल मान होता है वो होता है 3.14159 इस तरह से अनलिमिटेड चलता है, मतलब जिसको आप रिपीट नहीं कर सकते हो। तो जिसको रिपीट नहीं कर सकते वो कैसा नंबर कहलाएगा, अपरिमेय संख्या। तो देखो दोस्तों, परिमेय और अपरिमेय का ये परिचय था। एक्चुअल में हमारे एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा गया वो क्या पूछा गया है, देखो दोस्तों, क्वेश्चन ये पूछा गया है कि कोई भी 2 नंबर दे देता है और बोलता है कि 2 नंबर के बीच में से कौन सा परिमेय है, ये या तो फिर कौन सा अपरिमेय है, ये पूछता है। जैसे एक फार्मूला से आप समझे, जैसे बोलेगा कि ए और बी के बीच में, ठीक है, कौन सा परिमेय या परिमेय नंबर है, ठीक है। तो देखो आपको दोस्तों ये बता दें कि कोई भी 2 नंबर के बीच, ठीक है, परिमेय या परिमेय जो भी होगा, ठीक है, ये दोनों के बीच में परिमेय या अपरिमेय ये इन्फिनेटिव होता है, इन्फिनाइट होता है, ठीक है, इन्फिनाइट होता है नंबर ऑफ, ठीक है। कोई भी जो नंबर होता है ए और बी के बीच में, या तो परिमेय या परिमेय, ये इन्फिनाइट नंबर होता है, मतलब एक से अधिक होता है, जिसको आप काउंट नहीं कर सकते उतना होता है, ठीक है। तो देखो हमारे एग्जाम में उतना नहीं पूछता है, कोई एक पूछा जाता है, तो उसके लिए ये रूल हम बता दे रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये रूल, ठीक है। इस रूल को आप ध्यान से सीखिए। नियम क्या है, ठीक है, देखो इसका नियम ये है, क्या आता है कि ए तथा बी के बीच परिमेय संख्या। तो
इसका फार्मूला क्या होगा? इसका फार्मूला होता है ए के प्लस बी डिवाइडेड बाय के प्लस 1। ठीक है। दूसरा आपसे ये पूछता है कि ए तथा बी के बीच अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। तो देखिए इसका फार्मूला क्या होता है? इसका फार्मूला इक्वल टू जो होगा वो होगा रूट ए बी। यदि आपका एक हुआ, आगे यदि पूछता है तो क्यूब रूट ए बी होगा। ठीक है, आगे यदि पूछता है आपका तो इस तरह से बढ़ता चला जाएगा। जैसे देखो हम एक तो एग्जाम्पल आपको बता दे रहे हैं। झारखंड एग्जाम दरोगा में आपसे पूछ लिया, ठीक है, कि 1 और 2 के बीच, ठीक है, परिमेय संख्या ज्ञात करिए। ठीक है, परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या निकालना है तो आप इस फार्मूले से इसको बैठा सकते हो यहाँ पर। ठीक है, क्या है? 1 और 2 के बीच पूछा आपसे, तो 1 के जगह 1 है और b के जगह 2 है, तो आप यहाँ पर वैल्यू पुट करोगे तो आपको 1। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ मिस्टेक हो गया, के बराबर जो होगा, ठीक है, ये 1 2 3 4 जितना मान लेते जाइएगा उतना वैल्यू आपको मिलेगा। ठीक है, तो देखो इस फार्मूले से हम लोग इसको बनाएंगे तो आपको क्या मिलेगा? 1 × 1 के का वैल्यू ले लेते हैं, प्लस b का वैल्यू है 2 डिवाइडेड बाय के प्लस 1 मतलब 1 + 1, तो इक्वल टू आपको मिलेगा 3/2। ठीक है, दूसरा दोस्तों, दूसरा आपका है कि इसमें से ये पूछा, ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल का कि 2 तथा, ठीक है, 3 के बीच अपरिमेय संख्या निकालिए। अपरिमेय संख्या, तो 2 और 3 के बीच अपरिमेय संख्या पूछा, तो अपरिमेय का फार्मूला क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 2 × 3 रूट के अंदर, तो √6 इसका हो गया उत्तर। ठीक है, तो ये आपका 2 क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि ए तथा बी के बीच परिमेय और ए के तथा बीच अपरिमेय संख्या।